हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 9 के लिए जो हमारी बुक चल रही थी मनोहर रेकी, डॉक्टर मनोहर रेकी जो हम किताब चला रहे थे। चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। उस संख्या पद्धति के हमने 4 से 5 लेक्चर्स आपको कंप्लीट करा दिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 यानी 1F को पढ़ने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में करड़ी के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आज हम लोग एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस की बात करने वाले हैं, जोड़ और घटाव की बात करने वाले हैं। जब दो करड़ी आपको दी जाती हैं तो उनका जोड़ और घटाव किस प्रकार से हम लोग करते हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में से शेयर कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ आगे को बढ़ाइएगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं इस एक्सरसाइज पर। देखिए जिस प्रकार के क्वेश्चंस रहने वाले हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को और हल करने का प्रयास करते हैं। एक एक क्वेश्चंस को आपके सामने ड्राइव करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस आपके रहने वाले इस एक्सरसाइज 1F में और इस क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे आपके सामने और आप लोग भी हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं आज के इस प्रश्नों को। पहले प्रश्न को लेंगे। पहला प्रश्न क्या है, किस प्रकार से है, समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। देखिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है 2√8 प्लस 5 कितना है 32 है। देखिए जब दो संख्याएं आपकी करड़ी की हैं और करड़ी जब आपकी समान होगी तभी हम संख्याओं को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर आपकी करड़ी समान नहीं है तो आप संख्याओं को ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं और ना ही उसका भाग कर सकते हैं। तो देखिए एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ करड़ी की बात करते हैं तो करड़ी आपकी क्या है, 2 है। क्या है, करड़ी यहाँ पर रूट की लगी हुई है। तो पहले आप क्या करने वाले हैं, करड़ी को समान करेंगे। देखिए यहाँ इसे हम लिख सकते हैं 2√8 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं 2 × 2 प्लस 5 √, इस 32 को आप लिख दीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप कहेंगे इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर जो है आपका रूट है। जब रूट की बात होती है, स्क्वायर रूट की बात होती है तो हम दो संख्याओं का पेयर बनाते हैं, दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। अब देखिए जब आप दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे तो आपका जोड़ा, एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा, इसमें दो जोड़े बन जाएंगे आपके। जो जोड़ा बनता है वो आपकी संख्या बाहर हो जाएगी। जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो आपका क्या बन के आएगा, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 × जोड़ा आपका बाहर निकलेगा तो आपका 2 और अंडर रूट कितना बचेगा 2 प्लस 5 × 2 × 2, एक जोड़ा बाहर आएगा, ये जोड़ा बाहर आएगा तो और ये आपका √2 बनेगा। यहाँ हो जाएगा 4√2 प्लस 5 × 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 √2। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं √2। दोनों जगह क्या है, करड़ी आपकी समान है और आपका √2 लिखा हुआ है। 4√2 और 20√2 को जब आप ऐड करिएगा तो आपका हो जाएगा 24√2। कितना हो जाएगा 24√2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं तो इसका आंसर जो बनेगा वो 24 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 24√2 क्या हो जाएगा, आंसर होने वाला है। करड़ी को आपको समान करना है। सबसे पहले आप करड़ी को समान करेंगे। करड़ी को समान करने के बाद आप दोनों संख्याओं को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और उनका गुणा भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा रहने वाला है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है, लिखा हुआ है 7√3 प्लस 2√27 है। अब देखिए यहां पर क्या है, 7√3 है, यहां 2√27 है। पहले हम क्या करेंगे, इसे √3 में लेकर आएंगे तो देखिए किस प्रकार से आपका हो जाएगा। ये आपका 7√3 रहेगा प्लस 2
इसके आपको फैक्टर कर देने हैं, गुणनखंड कर देने हैं, तो 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इस प्रकार से आप करने वाले हैं। ये आपका 7√3 प्लस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, एक जोड़ा बनेगा बाहर निकाल दीजिए तो आपका हो जाएगा क्या 3, और अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, तो इसे लिख सकते हैं 7√3 प्लस 3 दूनी 6√3। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 7 और 6 13, 13 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो 13√3 रहने वाला है। कितना रहने वाला है 13√3 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो रहेगा प्रश्न नंबर आपका रहेगा 3, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, लिखा हुआ है 9√5 माइनस के 3√5 है। देखिए यहां पर क्या है, आपकी करड़ी समान है, √5 और √5 है। 9 में से आपको 6 घटा देना है। जब आप 9 में से 6 घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे, सॉरी 9 में से 3 घटाएंगे तो आपका 6 अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 5 हो जाएगा। इस प्रकार से इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है, सॉल्व करना है। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, आपका किसी भी बुक से क्वेश्चन रहेगा, जब आपकी दो करड़ी समान होंगी तभी आप दोनों संख्याओं को जोड़ सकते हैं, दोनों करड़ियों को सोच सकते हैं। 2 से अधिक भी करड़ी हो सकती हैं। अगर आपकी करड़ी समान है तो आप उन संख्याओं को जोड़ सकते हैं, उन करड़ियों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका √24 प्लस √55 माइनस √96 है। देखिए अब हमें क्या करना है, आगे की इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से बात करने वाले हैं। देखिए इसे हम लिख सकते हैं क्या, देखिए आप रूट की बात अगर हो रही है तो आप जो नंबर आपको दिया जाता है उसे स्क्वायर के टर्म में तोड़िएगा। स्क्वायर के टर्म में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 4 6 24, 4 गुणा 6 हो जाएगा प्लस ये आपका 9 6 54 हो जाएगा, माइनस के इसे लिख सकते हैं 16 6 96। अब देखिए किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो 2√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट में 6 बचेगा तो आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6। कितना लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप 9 अंडर रूट 6 को लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 6। क्यों, क्योंकि 9 का वर्गमूल आपका कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 16 की बात करिएगा, 16 का वर्गमूल आपका 4 हो जाएगा तो 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं, दोनों नंबर को आप ऐड कर लिए, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 6 हो जाएगा माइनस 4 अंडर रूट 6। अब आप 5 अंडर रूट 6 में से 4 अंडर रूट 6 को घटा दीजिए। 4 अंडर रूट 6 को घटाएंगे आप 5 अंडर रूट 6 में से तो आपका बच जाएगा क्या 1 अंडर रूट 6 बच जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रश्न नंबर 4 का क्या बनेगा आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा, देखिए क्या है 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 तथा 5 अंडर रूट 3 को जोड़ना है, योग करना है तो प्लस कर दीजिए प्लस 5 अंडर रूट 3। अब देखिए 2 और 2 अंडर रूट 3 करड़ी जो है वो आपकी सेम है, रूट 3 दोनों जगह है तो 5 और 2 को आप जोड़ दीजिए। 5 और 2 को जब आप जोड़ देंगे तो आंसर जो आपका बनेगा वो 7 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जो बनेगा वो 7 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 3 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक बार आप सभी विद्यार्थी वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा और एक बार अपनी अटेंडेंस लगाइएगा कमेंट के माध्यम से और वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो रहने वाला है प्रश्न नंबर रहेगा आपका 6 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 करड़ी जो है आपकी 5 है, कितनी है 5 इंटू करड़ी 5 हो जाएगा प्लस 2 करड़ी 5 और इस तरीके से है। अब देखिए बात करें कड़ी के साइन की तो इस तरीके से देखिए
यहाँ पर फिफ्थ करड़ी है, क्या है, फिफ्थ करड़ी रहेगी और करड़ी के अंदर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट इन्हें जोड़ सकते हैं। क्या, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, करड़ी 5 और क्या हो जाएगा 5। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 जो है, 5 करड़ी 3, 5 करड़ी 3 या क्यूब रूट 2 हो जाएगा माइनस के क्यूब रूट 16। अब देखिए किस प्रकार से यहाँ 5 करड़ी 3 हो जाएगा 2 और माइनस के यहाँ आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से। तो 3 संख्याओं का आप जोड़ा बनाइएगा तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 करड़ी 3 2 और माइनस ये हो जाएगा आपका 2 करड़ी 3 2। अब आप 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका 3 करड़ी 3 2 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर बनने वाला है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब हम लोग बात करें, अगर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 8 रहेगा। आइए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर जो 8 है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट कितना है 72 72 रहेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है। तो पहले आप क्या करिएगा, करड़ी को आप समान करिएगा। करड़ी को जब आप समान करेंगे देखिए इसे हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। 25 का वर्गमूल लेना है आपको, क्या लेना है, 25 का वर्गमूल लेंगे। तो 25 का वर्गमूल आप जानते हैं 5 होता है, क्या होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है और 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। तो देखिए हाँ हो जाएगा आपका क्या, 5 अंडर रूट 2 और प्लस ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। अब आप दोनों को जोड़ दीजिए, जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो 5 अंडर रूट 2 और 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा, वो आपका 11 अंडर रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 अंडर रूट 2 हो जाएगा। क्या, 11 अंडर रूट 2 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो आगे के प्रश्न रहेंगे वो आपके लघुत्तरीय प्रश्न रहने वाले हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं। यहाँ से देखिए 9 से लेकर 15 तक की क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे और क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस रहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको वनडे एग्जाम में मिल भी जाते हैं और कई क्वेश्चंस ये इस प्रकार के हैं जो आपको पूछे भी जाते हैं। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है क्यूब रूट 2 है और यहाँ प्लस के क्यूब रूट 16 है और यहाँ पर है माइनस का क्यूब रूट 54 है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, हल करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आप क्यूब रूट की वैल्यू को समान कर दीजिए। हल करते हैं किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर आपका क्यूब रूट 2 रहने वाला है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसे फैक्टराइज कर दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं और यहाँ माइनस करड़ी आपकी 3 है, 54 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा सिर्फ 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप जोड़ा बना दीजिए, इस तरीके से आपका जोड़ा हो जाएगा। देखिए आपका हो जाएगा क्यूब रूट 2 प्लस यहाँ पर 2 आपका बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस के आपका 3 बाहर आ जाएगा इंटू करड़ी 3 और कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ करड़ी 3 2 है, यहाँ भी करड़ी 3 2 है, यहाँ भी करड़ी 3 2 है। करड़ी जो है वो आपकी समान रहने वाली है। आप संख्याओं को जोड़ और घटा सकते हैं। यहाँ पर 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 करड़ी 3 2 हो जाएगा और माइनस के 3 करड़ी 3 2 हो जाएगा। अब 3 में से आप 3 घटाइएगा, ये आप कैंसिल कर दीजिए तो आंसर जो आपका बनेगा वो कितना रहेगा, 0 जो रहेगा वो आपका आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 0 जो रहेगा वो आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का जो आंसर बनेगा वो आपका 0 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 0 रहने वाला है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पर। देखिए बात करते हैं आपसे प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 पर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, लिखा हुआ है अंडर रूट 7 27 माइनस क्या है 9 अपॉन रूट 3 और फिर आपका है माइनस के 4th रूट है, क्या है 4th रूट 1 अपॉन 9 है प्लस 6th रूट क्या है 6th रूट 1 अपॉन 27 है। देखिए क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए
लिखते हैं इन क्वेश्चन को किस तरीके से हल करने वाले हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, करड़ी की बात करेंगे, करड़ी समान करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसे आप रूट देखिए लिखा हुआ है, इसे आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ माइनस के 9 अपॉन रूट 3 है। देखिए 9 अपॉन क्या है, रूट 3 है। रूट 3 है तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 3 का गुणा अंश में, अंडर रूट 3 का गुणा आप हर में कर दीजिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं, परमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परमीकरण कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं, इसे आप परमीकरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस का क्या है, फोर्थ रूट है, सॉरी यहाँ पर माइनस है, क्या है, माइनस है, फोर्थ रूट है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3। 1/9 को 1/3 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और इसकी पावर जो रहेगी वो 1/4 हो जाएगी, प्लस ये हो जाएगा आपका क्या, 1/27 को आप 1/3 की पावर 3 लिख दीजिए और पावर 1 कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। देखिए जो रूट होता है उसकी पावर हमेशा 1/, में लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, 1/ करके लिखी जाती है। तो आपको याद रखने वाली बात यही है आपकी। अब देखिए आप जानते हैं जब घात के ऊपर घात लगी होती है, जब आपकी पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे हम आपसे बात करें, मान लीजिए यहाँ पर x की पावर a की पावर हम लिख दें b, x की पावर a की पावर अगर हम b लिख दें तो आपका हो जाएगा x की पावर a मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। x की पावर क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b हो जाएगा। इसी प्रकार से हाँ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। देखिए यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस के 9√3, जब आप सेम करड़ी का गुणा करते हैं, अंडर रूट ए का गुणा अंडर रूट ए के साथ करिएगा तो आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट करड़ी जब समान होती है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए आप करेंगे तो ये आपका क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। किस प्रकार से आपका आता है उस पर बात करिएगा। देखिए रूट की बात करते हैं, रूट ए का गुणा करेंगे तो इसे हम पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा 1/2 पावर और उसकी पावर कितनी, 2 हो जाएगी। रूट की पावर 1/2 और पावर कितनी है, 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो जब भी आपको समान रूट की संख्या का गुणा करना हो तो आपका रूट जो है वो आपका कैंसिल हो जाता है और संख्या जो है वो आपकी बचती है। क्या बचती है, संख्या बचती है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जब आप सॉल्व करिएगा देखिए ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, कितनी बार में, 2 बार में, तो 1/3 की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी 1/2, सॉरी 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी बात करते हैं तो ये आपका कट जाएगा 3 से 2 बार में, तो 1/3 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से आप बात करने वाले हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 से ये 3 बार में कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा 3√3 माइनस के 3√3 और ये हो जाएगा 1/3 की पावर 1/2 और प्लस 1/3 की पावर 1/2 हो जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से काट सकते हैं, 3√3 माइनस 3√3 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 1/3 की पावर 1/2 है प्लस 1/3 की पावर 1/2 है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो आंसर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 आंसर बनने वाला है। क्या बनने वाला है, 0 आंसर बनने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर बनेगा वो आपका 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0 रहेगा। आपको कुछ नियम्स याद रखने हैं, उन नियम्स को मैं बता देता हूं एक बार। देखिए बात करते हैं जब आप समान रूट की संख्या का गुणा करते हैं तो आपका क्या होता है, ए आ जाता है। क्या आ जाता है, ए आ जाता है। इसी प्रकार से आगे हम लोग बात करें, जैसे लिखा है अभी हमने आपको बताया क्या, x की पावर अगर a है मल्टीप्लाई x की पावर अगर b है, x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b है, तो आप जानते हैं जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें आपकी ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो x की पावर क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस b है तो आपका क्या हो जाता है, x की पावर a माइनस b हो जाता है। इसे लिख सकते हैं x की पावर a अपॉन, सॉरी यहाँ पर हम भाग का भी निशान लगा सकते हैं, x की पावर b, तब भी कंडीशन आपकी क्या रहेगी, a माइनस b रहेगी। तो ये कुछ नियम्स रहते हैं, घातांक के नियम्स होते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने अभी आपको बताया a की पावर b कर दें तो आपका हो जाता है x की पावर a मल्टीप्लाई किया जाता है b हो जाता है। क्या हो जाता है, x की पावर a इंटू b हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपका लिखा हुआ है mx लिखा हुआ है,
तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1/m लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको इस कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को याद रखना चाहिए। देखिए, अगर आप इन कंडीशन से रूबरू रहते हैं, इन कंडीशंस को याद रखते हैं, तो आप अच्छी प्रकार से मैथ को सीख सकते हैं और अपना जो है वो अच्छी प्रकार से सॉल्यूशन पा सकते हैं। एक कंडीशन जैसे और बात करते हैं, a की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 कर दें, तो आपका मान जो होता है वो आपका कितना होता है, 1 होता है। ये भी आपका कटु सत्य होता है, इसे आपको याद रखना चाहिए। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 11 पर। देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर जो 11 रहेगा, उस प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। लिखा हुआ है 3√147, 3√147 माइनस 7/3 √1/3, और फिर आपका है प्लस 7 √1/3। ये आपका है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार की कंडीशन है। 147 है आपका, क्या है, 147 है। 147 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, गुणनखंड काटेंगे तो 7 × 7 × 3 हो जाएगा, और माइनस के इसे लिख सकते हैं 7/3 √3। क्यों, क्योंकि एक का जो रूट स्क्वायर रूट होगा वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 7/3 √3 हो जाएगा। प्लस आपका क्या है, ये प्लस आपका है 7/√3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 7 आपका बाहर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 7/√3 माइनस 7/3 √3 प्लस 7/√3 रहेगा। इस तरीके से आपका ये रहने वाला है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं आप, गुणा कर दिए 7 का गुणा 3 में, तो 21/√3 हो जाएगा, माइनस के 7/3 √3 हो जाएगा, और प्लस 7/√3 हो जाएगा। यहाँ आप 1 मान सकते हैं और आप एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। अब आप जब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। जब आप 1 का डिवाइडेशन 3√3 में करेंगे तो आपका 3√3 बार जाएगा, तो आपका हो जाएगा 21/3 मल्टीप्लाई 3√3 हो जाएगा, माइनस 7। देखिए 3√3 का डिवाइडेशन करेंगे तो आपका 1 बार जाएगा, तो मल्टीप्लाई 1 और प्लस 7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। गुणा कर दीजिए, जब आप गुणा करेंगे 21 × 3 = 63 हो जाएगा, 63 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस 7 प्लस 21 हो जाएगा, बटे आपका 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 63 का गुणा करेंगे 3 × 3 = 9, 63 18 हो जाएगा, प्लस 21 माइनस 7 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए तो आपका हो जाएगा, देखिए 0 8 तो 10 और 11 हो जाएगा, 190 100 210 हो जाएगा, माइनस के 7 बटे आपका 3 हो जाएगा। आप घटा दीजिए तो आपका बचेगा 203। कितना बचेगा, 203 बटे 3 हो जाएगा। √3 का गुणा कर दीजिए अंश और हर में, इसे हम लोग परिमेयकरण बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 200√3 बटे, ये आपका हो जाएगा 3, और 3 का गुणा 3 में तो हो जाएगा 9। तो आंसर बनेगा 303√3 बटे 9। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 था, उसका आंसर 203√3 बटे 9 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर रहेगा आपका 12। 12वें प्रश्न का क्या कहता है, 12वां प्रश्न लिखा हुआ है 5√3 प्लस 2√27 माइनस 1/√3 है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए 5√3 है और प्लस 2√27, 27 को फैक्टराइज कर दीजिए तो 3 × 3 लिख सकते हैं, माइनस 1/√3 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर दीजिए। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर सकते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 5√3 क्या 5√3 और प्लस 2 मल्टीप्लाई, एक जोड़ा आपका बाहर आएगा तो 3√3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5√3 प्लस 3 दूनी 6 √3 माइनस 1/√3।
देखिए 5 और 6 कितना होता है 11 अंडर रूट 3 माइनस 1/√3। एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा। कितना आएगा? अंडर रूट 3 जो है वो आपका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए आगे की बात करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 11 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 11 गुणा 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3। तो 11 3 33 हो जाएगा, माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो आपका 32 बटे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। 32 बटे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? परमेकरण कर देना है। क्या करना है? परमेकरण करना है। और परमेकरण करिएगा तो अंडर रूट 3 का गुणा अंश में, अंडर रूट 3 का गुणा हर में होता है। ये हो जाएगा आपका 32 अंडर रूट 3 बटे दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा 32 अंडर रूट 3 बटे 3 क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप हल करते हैं तो इस तरीके से आपका आंसर बनता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 की ओर। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 जो है आपका अच्छा प्रश्न रहने वाला है। इस आज तक के हमारे इस वीडियो में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई था तो क्वेश्चन नंबर 10 था। उस क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न रहने वाला है। इस क्वेश्चन को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 जो था ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और ये 101% आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाला है। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 जो है लिखा हुआ है 4 इंटू क्यूब रूट 3 14 40 माइनस 4 क्यूब रूट 3 320 प्लस 3 क्यूब रूट 3 625 है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, हल करना है। देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, हल करते हैं इस क्वेश्चन को। इस प्रश्न को सॉल्व करने का क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 4 है और करड़ी आपकी क्या है 3 है। इसके आप फैक्टर कर दीजिए तो आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 हो जाएगा, माइनस के 4, करड़ी आपकी 3 है। 320 को आप फैक्टराइज कर दीजिए। 320 को जब आप फैक्टराइज करेंगे देखिए 320 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से आपका हो सकता है, बात करते हैं। देखिए ये आपका 4 करड़ी 3 है आपकी। अब आपको क्या करना है, इस 40 का फैक्टर कर देना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 फैक्टर हो जाएगा, माइनस के 4 करड़ी 3। इसे आप फैक्टराइज करेंगे तो आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 पंचे 120 हो जाएगा। सॉरी 64 पंचे आपका हो जाएगा 320 प्लस आपका है 3, करड़ी जो रहेगी आपकी 3 है। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इस तरीके से आपका ये बनने वाला है। अब आगे आप सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार से आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसको हम लोग देखते हैं। अब आप यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस तरीके से आप जोड़ा बना लीजिए, इस तरीके से, और आपका यहाँ पर जोड़ा बन जाएगा। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4 इंटू 2 बाहर आ जाएगा तो 2 करड़ी 3 हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा 5, माइनस के 4 इंटू 2 गुणा 2, करड़ी आपकी क्या है 3 और आपका 5 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 5 आपका बाहर आ जाएगा, करड़ी 3 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर दीजिए इसे। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, करड़ी 3 5 हो जाएगा, माइनस के 4 चौकू 16, करड़ी 3 5 हो जाएगा और प्लस 5 3 15, करड़ी 3 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप जोड़ दीजिए, घटा दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 15 और 8 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23, करड़ी 3 5 हो जाएगा, माइनस 16 करड़ी 3 5 हो जाएगा। अब 23 में से आप 16 को घटा दीजिए। जब 23 में से 16 को आप घटा देंगे तो आपका क्या बच जाएगा, कि आपका 7 करड़ी 3 5 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर रहने वाला है। इस प्रकार से आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो रहेगा वो आपका ये रहने वाला है। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 14 पर। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या है, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्या 60। अब देखिए 1/√6 है,
1/√6 हो जाएगा ये आपका। देखिए एक का वर्गमूल आपका 1 मिलेगा तो इसे लिख सकते हैं 1/√6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसे लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, 9 6 54 हो जाएगा, माइनस के 12 गुणा, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे आपका हो जाएगा क्या 2 गुणा 6। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे ये आपका हो जाएगा 60/√6 और यहाँ हो जाएगा 3 गुणा, ये आपका बाहर आ जाएगा तो 3 × √6 हो जाएगा, माइनस के 12 बटे आपका हो जाएगा 2/√6। इस प्रकार से आपका रहने वाला है। सॉल्व करिएगा ऐसे, देखिए ये आपका हो जाएगा 3 × 9, 9/√6 और ये प्लस का 60/√6 माइनस 12, देखिए 2 से कैंसिल कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 6/√6 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 9√6 हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ आपका क्या है 60 माइनस के 6 है, 60 में से 6 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा क्या 54/√6 हो जाएगा। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, √6 एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा √6 एलसीएम आ जाएगा, √6 एलसीएम आएगा, देखिए हो जाएगा 9 गुणा 6, देखिए √6 का गुणा √6 के साथ 6 हो जाएगा, प्लस का ये आपका 54 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 54 + 54/√6, ये आपका हो जाएगा 108/√6, परमेकड़ कर दीजिए तो √6/√6 परमेकड़ के रूप में हो जाएगा। परमेकड़ आप जब सॉल्व करेंगे देखिए हो जाएगा 108/√6 दोनों का आपस में गुणा, जब दो रूट की संख्या समान संख्याओं का गुणा होता है तो आपका रूट कैंसिल हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 से काट दीजिएगा, 6 एकम 6, 2 बचेंगे, देखिए 6 एकम 6, 4 बचेगा 48, 6 8 48, तो ये आपका आंसर बनेगा 18/√6। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 15। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न नंबर हमारा रहने वाला है 15। 15वें प्रश्न की बात करते हैं। लिखा हुआ है सरल कीजिए। आपको सरल करना है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं आपको यहाँ बताते हैं। 2 की पावर क्या है 2/5 इंटू क्या है 2 की पावर 1/5 है। देखिए आप जानते हैं जब आधार समान होते हैं, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, ये हम लोग पहले ही जान चुके थे। अब देखिए यहाँ पर आधार आपका क्या है 2 है और घातें आपकी अलग अलग हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2/5 प्लस 1/5 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर दीजिए। 2 की पावर क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम आपका 5 आ जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर आपका हो जाएगा 3/5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर बनने वाला है। क्या बनने वाला है आंसर बनने वाला है। तो 2 की पावर 3/5 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा प्रश्न नंबर रहने वाला है क्या सेकंड। प्रश्न नंबर सेकंड की बात करते हैं। लिखा हुआ है 1/3 की पावर 5 और होल पावर क्या है 4 है। अब आप जानते हैं क्या, अब आप जानते हैं जब 1 की पावर आपकी कोई भी रहती है तो आपका आंसर जो है वो 1 ही होता है, और जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर क्या 5 और होल पावर कितनी है 4 रहेगी। देखिए अब घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा करिएगा। 1/3 की पावर हो जाएगी 5 चौको 20, तो आंसर रहेगा 1/3 की पावर कितनी 20 हो जाएगी। ये था आज के हमारा ये सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलेंगे आप सभी से अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। कुछ सवालों को लेकर फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।